बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साथियों? मैं बिल्कुल फिट फाट मज़े में और वैक्सीन लगवा कर आ गई। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। 3 दिन पहले लगवाई थी और इस दौरान लोगों ने मुझे पूछ के कि क्या हुआ, आप 3 दिन से ऑनलाइन नहीं है, क्या हुआ, क्या कॉल आई है। देखिए फिर वही बात हो गई। एक मिनट। हाँ, मैं आ रही हूँ, अभी आपको वीडियो पोस्ट कर दूँगी। परेशान नहीं, टेंशन नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है। नहीं वही बात ना, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, 10 दिन बुखार होता है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए हुआ था। हाँ नहीं ठीक है चलें। हाँ नहीं वेट करिएगा, मैं अभी पोस्ट करती हूँ, ठीक है। टोके लाओ चलें। तो बस ये हुआ था जिस दिन मैं गई थी वेडनेसडे को लगवाने। तो उसके बाद उसी दिन मुझे थोड़ा सा लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आप आ नहीं रही 3 दिन से, अभी कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आ रहा, क्या हुआ, खैरियत तो है। तो असल में बात ये कुछ भी था, सिर्फ मामूली से फीवर हो गया था, जो कि वैसे भी आपको पता है जब वैक्सीन लगती है तो हो ही जाता है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद अक्सर लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, ये हो जाती है, शायद उसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रही। ऐसी कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ हाँ, जिस दिन वैक्सीन लगाई थी उस दिन रात को मुझे थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था। मुझे मालूम है अगर फ़ीवर हो जाए तो सिर्फ और पैनाडोल लेना है। हर 6 घंटे बाद जब मुझे फ़ीवर हो गया था तो 6 घंटे बाद मैंने पहले पैनाडोल ली और उसके बाद फिर दोबारा 6 घंटे बाद की, और मज़ेदार फटफटा आपके सामने हाजिर हूँ। तो बात यह है कि असल में कुछ घर के काम भी थे, मैं मार्केट चली गई थी उस दिन। फिर मैंने क्या हुआ। और हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि किस टाइम जाएँ, पता है मैं तो गई थी सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे निकली थी। तो ज़ाहिर बातें वहाँ लाइन थी, काफ़ी लोग थे। फिर शाम को मेरा बेटा रज़ा चले गए थे, कहते मम्मा मैं शाम को जा रहा हूँ ताकि मैं आराम से, रश नहीं होगा। लेकिन जब शाम के टाइम गए तो कहते बहुत रश था। वापस आ गए, फ़ोन आया तो मम्मा 1 घंटे के गेट तक बहुत रश है। कहाँ पे? एक्सपो सेंटर में। कह रहे मैं आ रहा हूँ, कल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। वो दूसरे दिन मेरे ख्याल में 4-5 बजे गए थे। 5 बजे गए, मतलब गए और कह रहे थे रश नहीं था, मैं तो जल्दी गया। क्योंकि हर शख्स ये कहता है भाई सुबह होकर आ जाते हैं, ठंडा टाइम है तो वैक्सीन लगवा के जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ठंडा टाइम है, शाम को लगवाते हैं। रज़ा साहब भी गए थे 5 बजे। इस वक्त लोग कहते हैं ना कि अभी 4-5 बजे गए थे और जल्दी आ गए थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली ने वैक्सीन लगवा ली है। अब हम लोग, बल्कि मेरे हस्बैंड को तो 1 डोज़ दी थी और अब हम लोगों को, मुझे, मेरी बेटी और बेटे को जो ना नेक्स्ट डोज़ के लिए फिर उन्होंने कहा आना होगा। बाकी बिल्कुल फिट फाट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमें लगवाना चाहिए था, वो हमने लगवा ली, ठीक है। और दूसरी बात यह कि फिर मैं मतलब उसके नेक्स्ट डे जो थी ना, मैं मार्केट चली गई थी। वहाँ से मैंने हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्ची ले ली। आपको पता है मैं तो हर चीज़ ले लेती हूँ बहुत सारी, और उसको सोचती हूँ कि उसको लेकर वक्त बेवक्त काम आए। तो फिर मैंने उसको कटिंग करके सबको, हरी मिर्चों को फ्रीज़ कर दी, हरा धनिया को धोकर भी बारीक बारीक ड्राई किया, फिर बारीक बारीक काट के मैंने फ्रीज़ कर दिया। और सुबह से कुछ ना कुछ काम चलते रहे थे। तो बस चलते हैं, यही बात थी। तो मैंने कहा आज मैं बता दूं, हालांकि अभी भी मुझे काम बहुत है। काम जो कहते हैं ना ख़त्म, काम मैं सोच रही थी आपके साथ वीडियो बनाऊं, लेकिन मसला क्या होता है, मैं वीडियो भी बनाऊं फिर पोस्ट भी मैं अगर कुछ काम करी तो वीडियो बनाने के लिए मेरे मसला होता है कि मैं फिर बख्तावर से कहती हूँ, उनका मूड होता है तो बना लेती, वरना मुझे खुद ही बनानी होती है। तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ, मैं खैरियत से हूँ। आप लोग भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवा ली तो काइंडली आप वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये इतनी अच्छे शहरी होने का सबूत दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं बना रही हूँ बख्तावर के रूम में आज अपना व्लॉग। ये बख्तावर का रूम है और ये देखिए, ये बख्तावर की चॉकलेट्स, ये इनका सामान, और ये परफ्यूम मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये जो परफ्यूम है ना, ज़बरदस्त, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है। हाँ तो जनाब ये है इनकी चॉकलेट्स हैं, इनकी ये सब कुछ सामान रखा हुआ है। इनका ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इनको इस तरह की चीज़ों का शौक़ है। तो मैंने सोचा आज मैं इनके रूम की बना लेती हूँ। बस ये है कि सारा दिन बिजी था, और मज़े की बात आज मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहलाया। ये देखिए मेरा अपनी सेल्फी भी ले ली थोड़ी सी। पता है मेरे जो मैं हरी मिर्च लाई थी, तो मैंने इसको हरी मिर्च को ना कुछ तो रहने दी थी मैंने, तो ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ तो रेड हो गई हैं तो वो मैंने अलग कर दी। आज मैंने देखा था उसको रेड हो गई हैं तो मैंने अलग कर दी। वो ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनको पीस लूँगी या चॉप कर लूँगी। और इस तरह मैंने कुछ काट के रख ली है, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे मैंने ग्रीन चिली साबुत रखी थी ना, जब ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में हरी मिर्च काट के डलती है, तो मैंने इसे कर दी है। ये मेरा फ्रीज़र देखिए, फ्रीज़र ये इसमें है, एक में ये है हरी मिर्चें, एक में हरा धनिया। इसी तरह मैंने भिंडियों को भी धोकर अच्छी तरह ड्राई कर लिया, उसके बाद काट के रख दिया। और इसी तरह मेरे पास आज, और हाँ, ये इसमें मैंने पाई का सालन बना रखा है। ये
साइज़ में रखे हुए हैं। और ये टमाटर हैं, टमाटर के नीचे फाल से रखे हुए हैं, लहसुन वगैरह, यानी सारा सामान माशाल्लाह मेरे पास है। अब ये कि वक्त बे वक्त जब ज़रूरत होती है तो फ़ौरन मुझे मिल जाता है। मुझे ज़रूरत नहीं होती कि अब ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हर चीज़ मिल जाती है। बल्कि हल्दी, ये कच्ची हल्दी भी काफ़ी लेकर आ गई हैं, तो वो भी रखी है। वो मैंने ड्राई कर दी थी, थोड़ी सी पीस के रख ली है। तो कुछ तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था, कुछ मैंने साबुत रख ली हैं, कुछ की प्यूरी बना दी है। तो इस तरह ये केचप वगैरह बनता है या तो कुछ पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह में मैं ज़रूरत होती है फ़ौरन बना लेती हूँ। इस तरह मतलब घर में मैं मार्केट गई तो काफ़ी चीज़ें लीजिए थक गई हूँ, तो हमने सोचा कि ना फालसे का शरबत ही बना लिया जाए, फालसे का जूस। तो ये फालसे का जूस बना रही हूँ। जूस बना के अभी पी लेंगे और जग में भर के मैं एक फ्रिज में रख दूँगी। फिर जिसको ज़रूरत होगी जब दिल चाहा अभी पी लो। ये ठहर के लिए खट्टे मीठे फालसे, काले काले फालसे, शरबत वाले फालसे के हमने शरबत भी बना लिया, मज़ेदार जूस बन गया है। और ये अब हमारा नंबर आ गया है, हम अपने नहला रहे हैं अपने पैरट्स को। ये बहुत शोर कर रहे थे, मुझे पता था इनका नहाने का टाइम है, शावर का टाइम है। तो और तो है, उनको तो नहीं नहलाया, बस मैंने इनको नहलाया था। और ये नहाने के बाद इतना फ्रेश हो जाते हैं, एकदम गप्पू गप्पू होकर बैठ जाते हैं। और फिर इनको मैंने हरी मिर्च दी, हरी मिर्च ये देखिए कितना फ्रेश हो गए, ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बन गए। फिर मैंने इन लोगों को हरी मिर्च दी। और इतने होशियार है, हरी मिर्च पता है कहाँ से खाते हैं, जहाँ डंडी होती है ना, वहाँ सीड्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ से तोड़ के खा लेते। फिर मैंने इनको अपने रूम में रख लिया। रूम में रखने के बाद ये अपने झूले पे बैठकर और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया और मज़े से सो गए। ये मेरे बहुत ज़्यादा वो हैं, इतना खुश होते हैं मुझे देखकर, बल्कि पर भी कटे हुए हैं। ये अक्सर केज के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन आजकल एक घूस जो ना बड़ा वाला चूहा जो होता है, छछूंदर होता है, घूस क्या कहते हैं, उसने बहुत तंग किया, बस की वजह से मैं इनको नहीं खोल रही। ऐसे ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। उसका बेचारा ये कह रहा है मुझे अभी खोल दो। खोलने के बाद ये क्या करता है, फ़ौरन मेरे शोल्डर पे आगे बैठ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो अभी काफ़ी काम करना है। तो फिर मेरे शोल्डर, और गीले भी है ना, तो मुझे ज़रा वैसे लगते हैं, ड्राई होने की बात तो सही रहता है। तो ये मेरे शोल्डर पे आगे बैठ जाते हैं, या मेरे पाँव पे बैठ जाएंगे, या मेरे सर पे बैठ जाएंगे। ये देखिए कितना रिलैक्स हो गए सब। अभी खा रहे हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च खाने के बाद यहाँ से सीट जहाँ कम है वहाँ से तो नहीं खाएंगे, डंडी की तरफ तोड़ के खाएंगे। तो आज मैंने दोपहर को बनाया था लौकी का सालन बनाया था। लौकी भी मैं लेकर आ गई थी उसी दिन, तो मैंने उसको भी काट के क्या किया, एक जोश देकर उसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाहर रखी रहती ना थोड़ी सी वो ड्राई सी हो जाती, मौसम भी गर्म है। तो फिर मैंने उसको भी क्या किया, ऐसे कर दिया। फिर मैंने आज दोपहर को तो बनाई थी लौकी की भुजिया, जैसे कहते हैं ना, मज़ेदार सी वो बनाई, तो बहुत शौक़ से खाई थी सबने। और ये देखिए हमारे इतने क्यूट लग रहे हैं। अब वैसे ये थोड़ी देर बाद सोने वाले, जैसे छोटे बच्चों को नहीं लाते हैं नहाने के बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है वो नींद आ रही है और टोन एक सेकंड में, सेम टू सेम यही कंडीशन इनकी होती है। थोड़ी देर बाद ये गप्पू गप्पू हो जाएंगे और सो जाएंगे और मेरे रूम में जाके। और वहाँ फ़ैन ऑन कर दूँगी थोड़ी देर के लिए और डोर बंद कर दूँगी ताकि डिस्टर्ब ना हो। और पता है ज़रा सी भी रोशनी आती है ना तो धमबाजी यानी चीखते हैं, टेटे करते हैं। तो अगर होती हूँ तब तो सही इनको नज़र आती है, भाई मम्मा नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर अलग से होना तो शोर मचाते हैं। तो मैंने इसको अपने रूम में रख दिया और उसके बाद ना, और ये आराम से ये देखिए झूले पे लेट गया, बैठ गया। इतना होशियार है, इस तरह 2 झूले थे, तो एक यही वाला आसमानी वाला ना इसने अपना भी तोड़ देता है और दूसरे वाले के उस पर बैठ जाता है। फिर मैं दूसरा लगाती हूँ, फिर ये अपनी जगह जाता है, वरना ये दूसरे में करता है। अब मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शाही टुकड़े बना लूँ। शाही टुकड़े बनाए हैं बग़ैर खोए के, लेकिन इतना ज़बरदस्त टेस्टी बने थे कि मतलब समझ लीजिएगा खोए की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। विदाउट खोया बनाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। आप भी बनाइएगा तो आप लोग, मैं इसकी रेसिपी अलग से अपलोड कर लूँगी कि किस तरह बने थे। बहुत ही ईजी है, खटपट तैयार होने वाली। ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही करते हैं, शाम को कुछ बन जाए मीठा। तो मैंने इसको शाही टुकड़े बनाए थे, मतलब बग़ैर खोए के, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल खोए के लगे थे, जैसे खोए भी डाला हुआ इसमें हम लोगों ने मलाई डाली हुई हो या रबड़ी डाली हो, बिल्कुल इसी तरह टेस्ट बनता है इसका। तो आप बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना चाहिए, वो रेड कलर का जो बटन है ना जिस पर लिखा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लीजिएगा, और ताकि आपको मेरी वीडियो नहीं मिलती रहे। और शाम का टाइम था, शाम को बनाया था बख्तावर। तो बख्तावर ने कहा कि मम्मा मैं भी खाना बना लेती हूँ, तो बख्तावर भी माशाल्लाह लग जाती है। तो शाम को रात के खाने वक्त इन्होंने बनाया था चिकन चाउमीन बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया था। अच्छा, इसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, जैसे वेजिटेबल्स आती है ना तो कभी एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो मैं इसको बारीक बारीक जैसे कटिंग करके फ़ौरन फ्रीज़ कर देती हूँ। आज भी ऐसे ही था, तो बख्तावर भी कि बस ये कहती मम्मा वो फ्रीज़र में रखी हुई वो निकाल लेती हूँ। मैंने कहा निकाल लीजिए या फिर फ्रेश मंगा लीजिए, तो कहती नहीं फ्रीज़र वाली कर लेते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश जैसी हो जाती हैं, बस निकाल के फ़ौरन इसको बना देते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना था। और रात में हम लोगों ने खाने में ये खाया, दोपहर में लौकी खाई थी, रात के बाद हम लोगों ने चिकन चाउमीन खाया था। बहुत ही मज़ा आया। ये आज की मेरी रूटीन थी। और बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ बताइए, गर्मी की वजह से क्या करती हूँ मैं तो अपने रूम में नहीं सोती, मैट्रेस ना मुझे हमेशा से गर्म लगता है। और जब स्पेशल लाइट चले जाए ना, चाहे वो फ़ैन ऑन होता है लेकिन लाइट जाने के बाद ज़ाहिर बात है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत गर्म लगता है। तो मेरा क्या होता है, मेरी एक लोहे की चरपाई, देसी जैसे कहते हैं ना, लोहे की चरपाई है, मंजी। मैं मंजी कितने जावा, मैं अपनी मंजी जो है ना चरपाई लेकर लॉन्च में आ जाती हूँ और वहाँ पे इतनी प्यारी ठंडी हवा आती है इधर से उधर से गैलरी से, तो बस वहाँ सोती हूँ। तो ये देखिए, ये जो आज जो हमारा काम बढ़ाया था, घुस जो छछूंदर आया वो कैबिनेट में घुस गया। कैसे घुसा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सारे बर्तन निकाल दिए, मैं साफ़ करने लगी तो मुझे नज़र आया। फिर मैंने उसको किया, दवाई डाल दी है। अब मैं देखती हूँ कि वो दवाई खा के फिर सुबह देखती हूँ, फिर उसको बाकायदा सफाई करूँगी। ये मेरी चरपाई है जिससे मैं अभी बैठी हुई हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फाइनली। तो बस ये बताइए आज का मेरे व्लॉग कैसे। बड़ा सुकून मिलता है ना, कमर में हवा लगती रहती है, वरना मैट्रेस तो इतना गर्म लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ तो बताइएगा फ्रेंड्स, आज का आपका व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देते हैं। ये मुझे मतलब लगता है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, आप उसमें कमेंट्स करते हैं, तो ये मेरी हौसला अफजाई होती है। तो लिहाजा आप लोग मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो है फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। अपलोड करती रहूँगी, आपको अपडेट मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।